हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजेएम एकेडमी। और इस वीडियो में हम झारखंड की जनजातियों में जो कोरा जनजाति है, तो कोरा जनजाति को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप ये जो पीपीटी फॉर्मेट में जो भी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब पे, तो इसको आप jharkhandlibrary.blogspot.com पे आप पढ़ सकते हैं। ऊपर में जो लिखा हुआ है jharkhandlibrary.blogspot.com, तो इसको गूगल में सर्च कीजिएगा, तो वहाँ से आप झारखंड का जीके को लेकर बहुत सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं, झारखंड जीके को लेकर। और जो ये वीडियो है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा jharkhandlibrary.blogspot.com का, तो वहाँ पे भी क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है इस वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोरा जनजाति के बारे में। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं कोरा जनजाति के बारे में। तो देखिए, जो ये कोरा जनजाति है, तो कोरा जनजाति की बात करें तो ये जो है प्रजाति के दृष्टि से कोरा जनजाति जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह की जनजाति है। और वहीं पे जो एक व्यक्ति है रिजले, तो रिजले के अनुसार जो है ये कोरा जनजाति जो है ये द्रविड़ प्रजाति समूह की जनजाति है। तो दोनों याद रखिएगा, प्रजातीय दृष्टि से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह की जनजाति है, वहीं पे जो रिजले है तो रिजले के अनुसार ये द्रविड़ प्रजाति समूह की जनजाति है। और ये जो है झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। झारखंड में आपको पता है कि टोटल जो है 32 जनजाति है, और 32 में से 8 जो है यह आदिम जनजाति है, और उनमें से भी कुछ अल्पसंख्यक जनजाति है इन 32 में से। तो ये कोरा जनजाति जो है तो ये एक अल्पसंख्यक जनजाति है। सबसे पहले देखिए, जो 1872 ईस्वी का जो पहला जनगणना हुआ था भारत में, तो उसमें झारखंड की 18 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, तो 1872 का जनगणना में 18 जनजातियों को जो है सूचीबद्ध किया गया था जनजाति के रूप में। और वहीं पे जो कोरा जनजाति है, इस कोरा जनजाति के आज का वीडियो में जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको जनजाति के रूप में घोषित किया गया था 1931 की जनगणना में। तो 1931 की जनगणना में जो है ये कोरा जो समुदाय के लोग हैं तो उनको जो है जनजाति का दर्जा दिया गया था 1931 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। और इसी जनजाति को जो है कई स्थान पे दांगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दांगर। और इस जनजाति की जो भाषा है, यानी कि ये लोग जो बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग करते हैं तो उस भाषा को भी कोरा कहा जाता है। और ये जो इनकी भाषा है कोरा, तो ये मुंडारी परिवार की भाषा है। मुंडारी परिवार, इसी को ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी कहते हैं, इसी को ऑस्ट्रो एशियाटिक भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है कोरा भाषा। और ये जो जनजाति के जो लोग हैं, मतलब कि कोरा समुदाय के जो लोग हैं, तो ये झारखंड के कौन कौन से ज़िले में फैले हुए हैं, तो इनका निवास स्थल है हजारीबाग जिला है, धनबाद जिला है, बोकारो जिला है, सिंहभूम जिला है, और संथाल परगना क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कोरा जनजाति के बारे में। और इस जनजाति का जो परिवार होता है, यानी कि इनका जो परिवार होता है, तो परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है। तो इसी के कारण से परिवार जो है ये पितृसत्तात्मक होता है, यानी कि परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता। इसी के कारण परिवार जो है पितृसत्तात्मक संरचनाएं परिवार में पाया जाता है। वहीं पे अगर माता होती तो ये मातृसत्तात्मक होता, लेकिन कोरा जनजाति में जो परिवार होता है तो उसका प्रमुख घर का जो मुखिया होता है तो वो पिता होता है। और वहीं पे जो रिजले है, तो रिजले के अनुसार ये जो कोरा जनजाति है तो इसका 7 उपजाति है, 7 उपजाति। इनमें से कुछ है जैसे कि ठोलो हो गया, मोलो हो गया, सिखरिया हो गया, बदमिया हो गया, तो ये सब जो है इसी का उपजाति है कोरा जनजाति का। और ये जो कोरा जनजाति के जो लोग हैं तो ये अपने घर को क्या कहते हैं? तो ये ओड़ा कहते हैं। जैसे संथाल भाषा की बात करें तो संथाल भाषा में भी जो घर होता है तो घर को ओड़ा कहा जाता है, ओड़ा। ठीक है, तो ये भी कोरा जनजाति के जो लोग हैं तो ये भी अपने घर को जो है ओड़ा कहते हैं। और वहीं पे जो इनका गोत्र होता है तो गोत्र होता है उसको गुष्टी कहा जाता है। और इस जनजाति का जो युवा गृह होता है, जहाँ पे मतलब कि युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उस युवा गृह को कहा जाता है गित्ती ओड़ा। तो ये ध्यान रखिएगा कि गित्ती ओड़ा क्या होता है। तो गित्ती ओड़ा जो होता है तो ये जो है गित्ती ओड़ा, ये युवा गृह को गित्ती ओड़ा कहा जाता है।
इसके बाद देखिए, इस जनजाति में जो वधु मूल्य होता है तो वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि पौन क्या होता है। तो पौन जो है एक ये कोरा जनजाति का जो वधु मूल्य होता है उसी को पौन कहा जाता है। और इसमें देखिए गोत्र व्यवस्था भी पाया जाता है, लेकिन गोत्र में जो है मतलब कि समान गोत्र में विवाह जो है ये निषिद्ध माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कोरा जनजाति में जो गोत्र व्यवस्था पाया जाता है तो एक ही गोत्र में विवाह करना जो है उसको निषिद्ध माना जाता है कोरा जनजाति में। और इस जनजाति में गोदना की प्रथा भी पाई जाती है। गोदना क्या होता है? गोदना जैसे कि आम भाषा में आज मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो जो आप टैटू बनवाते हैं, ठीक है, जो टैटू होता है तो उसी को गोदना कहा जाता है। तो ये जो जनजाति है तो इसमें गोदना की प्रथा पाई जाती है। और ये गोदना जो है तो इसी को स्वर्ग या नरक में अपने संबंधियों को पहचानने हेतु आवश्यक चिन्ह मानते हैं इन जनजाति के लोग। तो आपको सिंपल याद रखना है कि इस जनजाति में, कोरा जनजाति में गोदना की प्रथा पाई जाती है, टैटू बनाने की प्रथा। अगला देखिए, अब इनका कोरा जनजाति की बात करें तो इनका जो है परंपरागत ग्राम पंचायत इनमें पाया जाता है। कोरा जनजाति का अपना ग्राम पंचायत होता है और इस ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है यानी कि गांव का प्रधान, तो उसको महतो कहा जाता है, महतो। ठीक है, तो मेरा नाम भी मनंजय महतो है, लेकिन मैं तो किसी ग्राम पंचायत का मुखिया नहीं हूँ। ये महतो जो है, मैं जो मनंजय महतो हूँ तो ये मेरा कास्ट हो गया, जाति हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राम पंचायत की बात हो रहा है कोरा जनजाति का, तो उसका जो गाँव का प्रमुख होता है तो वो महतो होता है। और महतो की सहायता के लिए प्रमाणिक होता है गांव में, फिर जोग मांझी भी होता है गांव में। और ये सभी पद जो है, महतो का पद हो गया, प्रमाणिक का पद हो गया, जोग मांझी का पद हो गया, ये सारे वंशानुगत पद होते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसका बेटा फिर से मतलब कि प्रमाणिक बनेगा, फिर उसका बेटा जो होगा फिर से वो प्रमाणिक बनेगा। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसके बाद कोरा जनजाति में अगर हम इनका गोत्र की बात करें, हमने देखा कि गोत्र पाया जाता है, लेकिन एक ही गोत्र में जो है विवाह करना मनाही होता है। ठीक है, और जो प्रमुख गोत्र हैं उनका प्रतीक चिन्ह भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक गोत्र है, इनमें पाया जाता है मागडू गोत्र। तो मागडू गोत्र जो होता है तो इनका प्रतीक चिन्ह होता है नगाड़ा। वहीं पे दूसरा गोत्र होता है बुटकोई और इनका प्रतीक चिन्ह होता है सुअर। फिर एक गोत्र होता है चिखेल और चिखेल का जो प्रतीक चिन्ह है तो ये होता है गिलहरी। इसी तरह से एक होता है मेरोई गोत्र और मेरोई गोत्र का जो प्रतीक चिन्ह होता है ये होता है बकरी। और एक होता है कच्छ, तो कच्छ यानी कि कछुआ। तो ये भी जो है सारे के सारे ये इसी जनजाति के प्रतीक चिन्ह है और गोत्र हैं। तो इसको पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं jharkhandlibrary.blogspot.com में, ज़रूर विजिट करें। इसके बाद और देख लेते हैं इस जनजाति के बारे में। तो इनके गोत्रों में सबसे ऊपर जो होता है, मतलब कि जैसे कि हम हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर होता है ब्राह्मण, फिर होता है क्षत्रिय, फिर होता है वैश्य, फिर होता है शूद्र। तो इसी तरह इनमें जो 5 प्रकार के हम गोत्र देखे हैं तो उनमें जो सबसे ऊपर होता है टॉप रैंक का तो वो होता है कच्छ गोत्र। ठीक है, और सबसे नीचे जो होता है तो ये होता है बुटकोई गोत्र का कोरा जनजाति। और इस जनजाति के कुछ प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। एक त्यौहार है 1.25 लाख की पूजा, यानी कि 1.25 लाख देवी देवताओं की जो पूजा है तो उसी को कहा जाता है 1.25 लाख की पूजा। तो एग्जाम में पूछा जाए कि 1.25 लाख की पूजा ये कौन जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये कौन सा जनजाति का त्यौहार है, तो ये 1.25 लाख का पूजा जो है तो ये कोरा जनजाति का त्यौहार है या पूजा है कह सकते हैं। और कौन कौन सा त्यौहार है? एक हो गया नवाखानी हो गया, एक हो गया भगवती दाई, फिर हो गया काली माई पूजा यानी कि काली पूजा, फिर हो गया बागेश्वर पूजा, फिर हो गया सोहराई। तो ये सारे जो त्यौहार हैं तो ये कोरा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और इसी जनजाति के प्रमुख नृत्य की बात करें तो कौन कौन सा प्रमुख नृत्य है, तो एक हो गया खेमटा हो गया, गोलवारी हो गया, दोहरी हो गया, झिंग फुलिया हो गया। तो ये 4 जो नृत्य हैं ये चारों याद रख रहा है कोरा जनजाति के समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। और इस जनजाति का जो परंपरागत पेशा होता है तो ये क्या होता है, तो ये होता है मिट्टी कोड़ना। मिट्टी कोड़ना जो है इनका परंपरागत पेशा होता है। ठीक है, पहले आपने देखा होगा जो डैम वगैरह बनता था तो डैम वगैरह बनाने में जो है मिट्टी मतलब कि निकाला जाता, मिट्टी को कोड़ा जाता था। तो उसी टाइप का मिट्टी कोड़ने का पेशा जो होता था तो इन्हीं जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता था।
तो इनका परंपरागत पेशा है मिट्टी कोड़ना था और इसी के कारण शायद इनका नाम जो है कोड़ा पड़ा है। ठीक है, कोड़ा। तो देख सकते हैं मिट्टी कोड़ना, कोड़ना से बना कोड़ा, और इसी के कारण इस जनजाति का नाम ही पड़ गया कोरा जनजाति। और इनका पूजा स्थल की बात करें, यानी कि इनका धार्मिक स्थल जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है, तो कौन कौन सा है? एक हो गया पिंगी हो गया, फिर हो गया अखड़ा हो गया, फिर हो गया बोंगा थान। बोंगा की बात करें तो संथाल जनजाति में बोंगा का मतलब होता है भूत, तो भूत का पूजा किया जाता होगा, इसी के कारण से इसको बोंगा थान कहा गया। फिर हो गया अहिर थान हो गया, फिर हो गया दादी थान हो गया, आदि है। और इनका जो पुजारी होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बैगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो है ध्यान रखिएगा, कोरा जनजाति से है। और इसको पूरे डिटेल में पढ़ने के लिए आप ज़रूर विजिट करें jharkhandlibrary.blogspot.com, और वहाँ पे इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी डाल दूँगा, ताकि आपने जो कुछ भी वीडियो में देखा किस टाइप से अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा गया है JSSC या JPSC के द्वारा, तो वो क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा jharkhandlibrary.blogspot.com। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें और विजिट करें। थैंक यू।